नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 6 दिनों की न्याय यात्रा, न्याय किससे मांगा जा रहा था, राज्य सरकार से जगह कौन सी तय की गई। गिरौदपुरी यानी सतनामी समाज का वो धर्म स्थल जहां से एक संदेश दिया जा सके। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की ये राजनीतिक यात्रा दरअसल बलौदा बाजार में 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए थे और कांग्रेस के एक विधायक देवेंद्र यादव इस मामले में गिरफ्तार हैं। साफ तौर पर यहां कांग्रेस घिरते हुए नजर आ रही थी, इसलिए जगह तय की गई कि गिरौदपुरी से रायपुर तक 6 दिनों तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। 2 अक्टूबर की तारीख भी से तय की गई क्योंकि उस दिन गांधी जयंती थी। यात्रा तो 2 अक्टूबर को समाप्त हो गई, लेकिन इससे क्या खोया, क्या पाया, क्या राजनीतिक संदेश गया, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। यात्रा के समापन के दौरान एक रोचक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। गांधी जी की वेशभूषा में इस युवक को लगभग धकियाते हुए साइड किया गया। फोटो नेताजी की अच्छी आनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता आगे आगे जो चल रहे थे, ऐसे में गांधी बने इस युवक का वहां क्या काम, इसलिए उसे साइड किया गया। कांग्रेस की ओर से संदेश देने की कोशिश की गई कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के विरुद्ध ये न्याय यात्रा निकाली गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुझाव दिया कि न्याय यात्रा नहीं बल्कि क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, उनको न्याय यात्रा नहीं क्षमा यात्रा निकालना था। कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे। 36 वादे किए थे और 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। 10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के कार्यक्रम के बीच में कुछ बाहर के घुसपैठी आ गए थे, जिसमें भीम आर्मी और कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनके समर्थकों का नाम साफ तौर पर सामने आया। पुलिस ने लंबी इन्वेस्टिगेशन की और करीब 2.25 महीने बाद देवेंद्र यादव को सेक्टर 5 भिलाई स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के पहले काफी मौका दिया गया, पहले 2.25 महीने का समय, और जब गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस तब भी 11 घंटे बाहर मीडिया कवरेज का काफी मौका मिला। तब उस दौरान देवेंद्र यादव अपनी गाड़ी के छत पर खड़े होकर छाती पीटते हुए समझाने लगे। सतनामी समाज के लिए पवित्र माने जाने वाले सफेद ध्वज को भी हाथ में लिया। आरोप लगाए गए कि ध्वज पहले नीचे रखा था चरणों के सामने, उसके बाद ध्वज गिर भी गया। ऐसी कुछ तस्वीरें जब आती है तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन इससे कहीं आगे कांग्रेस को अपनी छवि की चिंता थी। जब साफ तौर पर उनके विधायक देवेंद्र यादव की जमानत कई बार अदालत ने सबूतों के आधार पर खारिज कर दी और कांग्रेस यहां घिरते हुए नजर आई। सतनामी समाज के कार्यक्रम में देवेंद्र यादव बिन बुलाए मेहमान की तरह गए थे, ऐसा आरोप लगाया गया। भिलाई से 130 किलोमीटर दूर वो चल के गए थे, जबकि बलौदा बाजार उसके आसपास कई अन्य कांग्रेस के निर्वाचित विधायक थे, उनका आगमन नहीं हुआ। ऐसे में भिलाई के कुछ युवक उनके साथ जो गए थे, जो ठेका मजदूरी करते थे या दूसरे काम करते थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो सबूत इकट्ठे किए और जिस तरह के वॉइस रिकॉर्डिंग और जो गैजेट के माध्यम से अन्य जो मजबूत साक्ष्य मिले हैं, उससे साफ तौर पर कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। यही कारण रहा कि 27 तारीख को जैसे ही गिरौदपुरी से यात्रा निकली और संदेश देने की कोशिश की गई कि हम एक पवित्र धार्मिक स्थल से ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ व्यवहार किया गया। उनकी अपनी ही पार्टी के कई नेता उन्हें अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए। ग्रामीण अंचलों से आई गुटबाजी की ये तस्वीर सोशल मीडिया के दौर में जैसे ही आग की तरह फैलने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी भला कहां पीछे रहने वाली थी। भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता का भी तीखा बयान आया और कांग्रेस के ऊपर तंज कसने से वो भी पीछे नहीं रहने वाले थे। कांग्रेस की न्याय यात्रा पूरी तरह से विफल रही और गुटबाजी का शिकार होती दिखी। इस न्याय यात्रा की शुरुआत में ना ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, ना वरिष्ठ पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, ना ही पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे पहुंचे। तो निश्चित रूप से यह न्याय यात्रा पूरी तरह से ढकोसला साबित हुई। न्याय यात्रा के पहले दिन गिरौदपुरी से दीपक बैज के साथ टी.एस. सिंहदेव, चरणदास मान, शिव कुमार डहरिया, ज्योत्सना महंत, प्रमोद दुबे, विकास उपाध्याय सरीके नामचीन नेता शामिल थे। लेकिन गुटबाजी की खबर और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तीखे कटाक्ष के बाद 30 सितंबर से हालात कुछ सुधरने लगे। गांव से आगे जब शहर को ये यात्रा निकलती है तो वहां पार्टी की ओर से एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। अंतिम दिवस जब पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में रायपुर पहुंचते हैं और मंच में वरीयता के हिसाब से नेताओं को बोलने का मौका मिलता है, तो डॉक्टर चरणदास महंत अपने ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का नाम भूलकर दीपक बघेल बोलते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महामंत्री जी को, जो यहाँ आए
और भाई दीपक बघेल का हौसला बढ़ा दिए गए। हालांकि तब माना गया कि ये टंग स्लिप होगा, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो चरणदास मन से एक कदम आगे ही बढ़ गए। अपनी कांग्रेस पार्टी का महिमा मंडन करते करते उन्होंने बताया कि कांग्रेस की यात्रा 1985 से शुरू हुई है। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने यही कहा। वो खंड खंड में बटा था, उसको सबको एक सूत्र में पिरोने का काम कांग्रेस ने किया और 1985 से जो सफर चला और 1920 में जब गांधी जी आए उसके नेतृत्व को सबने स्वीकारा। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल 1885 की जगह 1985 बोल गए। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टंग स्लिप भी हो जाता है। लेकिन जब बात कांग्रेस के इतिहास की आती है तो ये याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ओयो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तब कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन शायद आपको पता होगा कि कांग्रेस के चौथे और पांचवें अध्यक्ष अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम था जॉर्ज यूल और विलियम वेटरबर्ग। यानी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा रखी गई बुनियाद और उसी विचारधारा से कांग्रेस जब आगे बढ़ती है तो ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई, कालांतर में बढ़ गई। 12 नवंबर 1969 को जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते उन्हें अपनी पार्टी से जब निकाला गया तो उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, कांग्रेस आर, जबकि मूल कांग्रेस का नाम कांग्रेस ओ रह गया था। कांग्रेस के इस इतिहास के बारे में फिर कभी आगे चर्चा होगी। फिलहाल जब छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात हो रही है तो ऐसे में हमें जमीनी हालात को भी समझना होगा कि किस तरह से बलौदा बाजार में हुई हिंसा और उसके बाद कवर्धा में एक के बाद एक 3 साहू समाज के युवकों के मारे जाने के बाद कांग्रेस ने एक अलग ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। पहले सतनामी समाज को साधने की कोशिश की गई और समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस शामिल नहीं है, जबकि कवर्धा में मरने वाले तीनों ही युवक चूंकि साहू समाज से थे। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि जिस तरह की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है वो है जाति आधारित राजनीति, लोगों को अलग अलग जातों का महत्व बताते हुए अपना स्वार्थ साधने की कांग्रेस ने कोशिश तो की थी, लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि नतीजे कांग्रेस की कामयाबी की ओर आगे बढ़ सके। ऐसे में कोशिश की गई कि न्याय यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा सके, लोगों को समझाया जाए कि कैसे कैसे अलग अलग जाति वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष का काम होता है कि जिम्मेदारी से जनता की आवाज को मजबूती से प्रस्तुत करे, लेकिन जब विपक्ष बेईमान हो जाए यानी पक्षपात करे तब यहाँ आश्चर्य होता है कि किस तरह से एक आतंकी संगठन के समर्थन में रायपुर में सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसका कांग्रेस की ओर से मौन समर्थन मिलता है। ये तस्वीर है रायपुर के मोमिन पारा की। आप देख सकते हैं हाथों में कैंडल और पोस्टर लिए लोग एक आतंकी संगठन और एक आतंकवादी का साफ तौर पर समर्थन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह से हमारे देश का भला क्या लेना देना। 4,500 किलोमीटर दूर लेबनान के बंकर के अंदर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा गया। ये वही नसरुल्लाह है जिसने बीते 30 सालों में नामालूम कितने लाखों बेकसूरों की हत्या की होगी। एक ऐसे आतंकी का समर्थन करने वाले रायपुर के ही लोग थे, खास वर्ग के लोग थे। बताए गए ये शिया समुदाय के मुस्लिम लोग हैं। ऐसे में यहाँ बड़ा प्रश्न यह भी खड़ा होता है, जब जाति और वर्गों और संप्रदाय की बात हो रही है तो कांग्रेस की मौजूदा पॉलिटिक्स इस मामले में भले ही प्रदर्शनकारियों के साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह का मौन समर्थन दिया जा रहा है तो वहाँ एक बड़ा प्रश्नवाचक निशान भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी राजनीति क्या कहलाती है। समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी सनातनी है यानी हिंदू है। बात जब कांग्रेस की राजनीति की हो रही है और कांग्रेस के चीफ यानी राहुल गांधी की चर्चा न हो, विश्लेषण कुछ अधूरा सा लगेगा। राहुल गांधी की ताजा वीडियो आप हरियाणा वाली देख रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो समझाने लगे कि किस तरह से जलेबी के कारोबार से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। वो ये भी समझा रहे थे कि जलेबी को कई दिनों तक रखा जा सकता है। वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ आदमी अच्छी तरह से जानता है कि 2-3 घंटे बाद जलेबी नरम हो जाती है। जलेबी तो गरम गरम खाई जाती है, लेकिन भला राहुल गांधी को ये बातें कौन समझाए, क्या कुछ कह रहे थे मन से और क्या समझाना चाह रहे थे, इसे आप गौर से देखिए। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए।
सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी नहीं छुपता। जिस वक्त राहुल गांधी समझा रहे थे, मंच में बैठे हुए कुछ नेता, हरियाणा के जमीन से जुड़े हुए लोग भौचक देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राहुल गांधी समझाना क्या चाह रहे हैं। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए कम है। ऐसी तस्वीरों से, ऐसे दृश्य से आपको क्या संदेश मिलता है? क्या देश के आने वाले कल के लिए, समाज के लिए ऐसी राजनीति बेहतर है? इस बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाएं, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।